तो मैया जिस उबटन से नहाती थी तो मैया ने क्या किया, उबटन जो था उसकी धीमे धीमे एक मूर्ति बना ली। ऐसे ही नहाते नहाते मस्ती में अब मूर्ति बना ली, और मूर्ति बनाते बनाते कहा सजीव हो जाओ, सजीव हो जाओ, सजीव हो जाओ। पहले संकल्प मात्र से सृष्टि होती थी, तो जो 2-3 बार कहा सजीव हो जाओ, सजीव हो जाओ, तो जो उबटन की जो प्रतिमा बनाई थी गणेश जी की, उसी में से गणेश जी प्रकट हो गए। बोलो गणपति महाराज की। प्रकट होकर कहने लगे आप कौन हो देवी, मैं कौन हूं? तो माता पार्वती कहने लगी देखो आपका नाम गणेश है, मैं आपकी माँ हूं। गणेश जी कहने लगे मेरे लिए आज्ञा क्या है? कहने लगे ऐसा करो तुम दरवाजे पर जाकर के बैठ जाओ, और कोई भी अंदर नहीं आने पाए मैं जब तक स्नान करके निवृत्त ना हो जाऊं। गणेश जी मेरे भाई बहन छड़ी लेकर के दरवाजे पर बैठ गए। माता स्नान करने के लिए अंदर चली गई, इधर भगवान भोलेनाथ आ गए। भगवान भोलेनाथ अंदर प्रवेश करने लगे तो रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान भोलेनाथ कहने लगे तुम कौन हो जो हमें रोक सकते हो? तो गणेश जी ने कहा कि मैं अपनी माँ का पुत्र हूँ, और मेरी माँ का वचन है, मेरी माँ की आज्ञा है कि जब तक वो स्नान न कर ले तब तक अंदर कोई नहीं आवे, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। आज गणेश जी ने बहुत समझाया, नहीं माने, अंत में भीषण युद्ध हो गया, क्योंकि गणेश जी अपनी माँ के वचन पर रुके रहे और भोलेनाथ तो भोलेनाथ। ऐसा युद्ध हुआ कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल के द्वारा गणेश जी का सर धड़ से अलग हो गया। जब ऐसा हो गया चारों तरफ हाहाकार बीत गया। दरवाजे पर जब आवाज हुई तो आनन फानन माता स्नान करके बाहर निकली तो क्या देखा कि जो पुत्र जो प्राकट्य हुआ था वो आज उसका सर कहीं है और धड़ कहीं है। अट्टहास करती हुई चिल्लाने लगी, किसने ये अपराध किया है? अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो आज इस पृथ्वी पर प्रलय आने से कोई रोक नहीं सकता। आज कोई रोक नहीं सकता, या तो मेरा पुत्र जीवित हो जाए, अन्यथा देवी देवताओं ध्यान रखना कोई मेरे क्रोध से बचेगा नहीं। मानो ऐसा क्रोध आ गया भयंकर कि पूरी पृथ्वी को मानो आज डस जाएंगी, प्रलय में डूब जाएगी। आज ऐसा भयानक क्रोध आया तो मेरे भाई बहन तभी विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ उत्तर दिशा में जाओ, और जो माँ अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो उसी के सर को ले आओ। और तो कोई नहीं मिला। एक हथनी अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही थी, तो उस हथनी के बच्चे की गर्दन है उसके सर को लेकर के आ गए। इस कथा से सीख मिलती है मेरी माता बहनों कि कभी भी माताओं को अपने नवजात शिशु के साथ पीठ करके नहीं सोना चाहिए। जो माताएं अपने बच्चे की तरफ, नवजात शिशु की तरफ पीठ करके सोती हैं, वह बालक हमेशा कष्ट में बना रहता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज हथनी पीट करके सोई तो देखो उसके पुत्र का क्या हुआ। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, सुनो सत्संग, सुनो शास्त्रों को, सुनो वेदों को, सुनो पुराणों को सुनो, मालूम हो कि हमारे जीवन की चर्या क्या है, कैसे हमें जीना है। आजकल तो पुत्र चाहे बेड पे पड़े हो, चाहे धरती में गिर जा रात में, सो रही हैं तो सो रही हैं माताएं, होश ही नहीं है, हैं? ऐसा नहीं होना। मेरे भाई बहन, आज विश्वकर्मा ने आज गणेश जी के धड़ पर सिर को लगा दिया, अपनी के बच्चे को जो धड़ सिर लेके आए थे आज इसे लगा दिया, पुनर्जीवित कर दिया। आज गणेश जी खड़े हो गए, चारों तरफ मेरे भाई बहन खुशी छा गई, सभी देवता बधाई देने के लिए आए।